होगा उसमें जो सिलेबस आएगा वो सिलेबस जो पहले 3 टेस्ट हो चुके उनका कॉमन सिलेबस होगा। उससे नेक्स्ट जो है उसमें आपके पास पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और ये इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो टॉपिक है वो आएगा। उससे पहले 22 अगस्त से आप लोगों के सब्जेक्टिव एग्जाम है। हो सकता है क्लास टीचर ने आप लोगों को बता दिया होगा। तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम है उसका सिलेबस अप टू डेफिनेट इंटीग्रल, अभी इनडेफिनेट इंटीग्रल हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का। डेफिनेट इंटीग्रल सब्जेक्टिव पेपर का लेवल वही होगा जो आपका सीबीएसई एग्जाम का लेवल होता है। 20% बिल्कुल सिंपल, 60% एवरेज और 20% का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इस बुक से बाहर मिल जाएगा। इस बुक से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो पोर्शन है वो अभी डिस्कस करना बाकी है, तो आने वाले दिनों में हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन अपना जिस भी दिन आप लोगों को फ्री टाइम मिल रहा है, पीछे का रिवीजन हर बच्चा अपडेट रखे, हर बच्चा अपडेट रखे। डाउट्स आते हैं मेरे पास भेज दें, जब भी मैं फ्री हूँगा मैं वो डाउट सोल्व करके आप लोगों के पास भेज दूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। उसमें शायद हमने 15th तक के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। पार्शियल फ्रैक्शन की जो थर्ड टाइप वो मैंने आपको बताई थी कि जब डिनोमिनेटर के अंदर ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स अपीयर हो रहे हैं जिनका लीनियर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, when the denominator contains quadratic factors whose linear factorization is not possible, how we will make partial fraction। तो संडे को जो मैंने 2 वीडियो आप लोगों के पास भेजे थे उसमें वो बातें मैंने डिस्कस की थी, और ये जो क्वेश्चन नंबर आपके पास थे 6 से आगे वाले क्वेश्चन 15 तक के वो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। इसमें 15th में पहले सब्स्टिट्यूशन फिर पार्शियल फ्रैक्शन, पहले सब्स्टिट्यूशन फिर पार्शियल फ्रैक्शन। इसका जो 14th का सेकंड पार्ट वो मैंने डिस्कस कर दिया था। मैं आ रहा हूँ 16th के सेकंड पार्ट के ऊपर। 16th का जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आप कह सकते हो। ऊपर dx दिया हुआ है, अपॉन में sin x इंटू में 3 + 2 cos x। ऊपर dx है, sin और cos में से कुछ भी नहीं है। नीचे हमारे पास है sin x इंटू में 3 + 2 cos x। और एक क्वेश्चन इससे जस्ट नेक्स्ट है 16th का थर्ड पार्ट। 16th का थर्ड पार्ट दिया हुआ है dx अपॉन में sin x माइनस sin 2x। एंगल डिफरेंट आ गया भाई, साइन और कोस वाले टर्म में बीच में प्लस या माइनस साइन आया हुआ है, सिंगल पावर आई हुई है, वो मेथड अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ एक जगह एंगल x है, एक जगह 2x है। उस टाइप के लिए एंगल का सेम होना जरूरी है, इसलिए वो टाइप यहाँ अप्लीकेबल नहीं है। अगर इंटीग्रैंड में t रेशियो विद डिफरेंट एंगल अपीयर हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें एंगल सेम बढ़ाने की कोशिश करें। अगर बन जाता है तो कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा सोल्व करने का। sin 2x की जगह मैंने लिख लिया 2 sin x cos x, मतलब ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप से सोल्व होंगे, इसलिए मैंने साथ ले लिया इसको। नीचे से sin x कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 1 - 2 cos x। यहाँ 1 - 2 cos x है, यहाँ 3 + 2 cos x है, बाहर दोनों में sin x है। जब तक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तब तक ये सोल्व नहीं होना। ब्रैकेट के बाहर अकेला साइन दिया हुआ है, अकेला कोस भी हो सकता है। जो ब्रैकेट के बाहर अकेला है ना उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ऊपर sin x से मल्टीप्लाई किया, नीचे sin x से मल्टीप्लाई किया, नीचे sin² x हो जाएगा। अब ये जो sin² है वो कोस में ब्रेक हो जाएगा। sin² x जो है वो किस में ब्रेक हो जाएगा? कोस में। ऊपर sin x, नीचे sin² x हो गया 1 - cos² x इंटू 3 + 2 cos x और dx। नाउ पुट cos x इक्वल टू t। cos x को t पुट करेंगे, माइनस sin x और dx, dt आ जाएगा।
साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी आ गई, ऊपर माइनस डी टी, नीचे 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू 3 प्लस 2t। 1 माइनस टी स्क्वेयर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाते समय नमरेटर में मुझे लीनियर फैक्टर लेना है, लेकिन यहाँ जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके लीनियर फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर लीनियर फैक्टर बन सकते हैं तो पहले आप लीनियर फैक्टर बनाएं, क्योंकि उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन बना के इंटीग्रेट करना आसान है। 1 माइनस टी स्क्वेयर के फैक्टर आ गए 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी। डिनोमिनेटर कंटेन्स 3 लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स। अकॉर्डिंगली पार्शियल फ्रैक्शन बना दो, चाहो तो इस माइनस को एडजस्ट कर दो, ये जो 1 माइनस टी है वो टी माइनस 1 बन जाएगा, ये बाहर से माइनस हट जाएगा। रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2t इक्वल टू a बाई टी माइनस 1 प्लस b बाई टी प्लस 1 प्लस c बाई 3 प्लस 2t। सोल्व करेंगे, टाइप पहले आ चुकी है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 था उस टाइप का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम ये है। इसमें भी आप ऊपर साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें, नीचे साइन एक्स से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले साइन स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वेयर में ब्रेक कर दें, 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, इसके फैक्टर 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, कोस एक्स को टी पुट करोगे बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो मतलब ये जो है ना, किसी भी टाइप के जो रिड्यूसिबल केस हैं, रिड्यूसिबल केस, उनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। टाइप का केस सीधा सीधा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टाइप याद रखनी है और उस टाइप का वर्किंग रूल याद रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन टाइप के रिड्यूसिबल क्वेश्चन है, रिड्यूसिबल टाइप में रिड्यूस हो रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देकर निकालने की ज़रूरत है, वो पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि भी इस केस में अकेला साइन बाहर दिया हुआ है, साइन स्क्वेयर अगर बन जाए नीचे, इसके लिए साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला साइन तो चला जाएगा डेरिवेटिव में और ये साइन स्क्वेयर कोस में टूट जाएगा, कोस की जगह सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास इसमें दिया हुआ है 16th का 4th पार्ट, ऊपर कोस है, कोस, उसको ध्यान में रखते हुए नीचे वाला सारा का सारा आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो जो एक ब्रैकेट 2 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स है उसमें से 1 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स अलग कर दो, 2 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स में से ऊपर दिया हुआ है 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स और 2 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, ऊपर कोस है तो देखें कोस किसका डेरिवेटिव है, साइन का। यहाँ साइन है, यहाँ साइन नहीं है, लेकिन कोस का स्क्वायर है, साइन में टूट जाएगा। इस 2 को लिख दिया मैंने 1 प्लस 1, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, पर 2 कोस एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, ये वाला 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। नाउ पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, कोस एक्स डी एक्स डी टी। साइन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी, कोस एक्स और डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ऊपर वाला कोस एक्स और डी एक्स डी टी आ गया 2 डी टी, नीचे आ गया 1 माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वेयर। बेटा यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बनाते समय ध्यान रखना, क्योंकि एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है जिसके लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे, तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाते समय हमें नमरेटर के अंदर एक लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा। लेकिन वो लीनियर फैक्टर क्या होगा, अगर मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाता हूं, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, वी गेट, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करेंगे 2 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर को। ये फैक्टर लीनियर है 1 माइनस टी, इसके नाम का कांस्टेंट अपॉन में 1 माइनस टी। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है
और प्रत्येक क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमें नंबरेटर में लीनियर फैक्टर लेना होता है, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसके लीनियर फैक्टर ना बन सके। यहां पर आप bx प्लस सी नहीं लेंगे, कभी bx प्लस सी लिख दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल t है, इसलिए इसको लिखोगे bt प्लस सी। बस ये मेन पॉइंट है, इसमें ध्यान रखने वाला। bx प्लस सी की बजाय आप यहां पर क्या रखोगे, bt प्लस सी, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इस लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करो। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। बस ये मेन पॉइंट था कि यहाँ bx प्लस सी नहीं लेना है, क्या लेना है, bt प्लस सी। ठीक है, ये केस इसमें चलेगा। उसके बाद 17th का जो फर्स्ट पार्ट है ना, 17th का फर्स्ट, यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें टी रेशियो हर जगह 10 आया हुआ है, आपको 10 की जगह कोट दिया जा सकता है। देख लें क्वेश्चन एक बार फिर से। ये भी मान लो इस क्वेश्चन में 10, इसमें तो दिया हुआ आपको 10x प्लस 10 क्यूब एक्स, अपॉन में 1 प्लस 10 क्यूब एक्स। बेटा यही क्वेश्चन 10 की बजाय कोट x प्लस कोट क्यूब एक्स अपॉन में 1 प्लस कोट क्यूब एक्स, ये भी आ सकता है। मेथड दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा। हिंट भी इसका दिया हुआ है, ऊपर से 10x कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और नीचे है 1 प्लस 10 क्यूब एक्स और dx। Now put 10x equal to t, secant square x dx equal to dt, secant square x dx equal to dt। ठीक है, ये secant square x और dx dt हो गया। ऊपर आ गया क्वेश्चन t dt अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नीचे क्यूबिक फैक्टर है, क्यूबिक फैक्टर में इंटीग्रेट करने का, पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाने का मेथड नहीं है। अब आप सोचोगे भाई इस केस में, क्यूबिक के केस में क्यों नहीं है, क्योंकि क्यूबिक के केस में हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता। लीनियर और क्वाड्रेटिक के केस में ही हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन लीनियर फैक्टर है तो लॉग में, लीनियर की कोई भी पावर है तो ऊपर जाके पावर फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक का मतलब है प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर का मतलब है केवल एक्स स्क्वायर वाले टर्म हो। तो मेरे पास फॉर्मूले हैं 3, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर आपके पास प्योर की बजाय मिक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है, तो भी मेरे पास मेथड होता है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर और क्वाड्रेटिक के केस में ही बनाते हैं। अल्टीमेटली हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे पास 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी में होता है और 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में होता है। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ पर पावर 3 दी हुई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर में, तो उसके इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसको ब्रेक करना पड़ेगा लीनियर और क्वाड्रेटिक में। फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्यूबिक के केस में डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगी, उसको लीनियर और क्वाड्रेटिक में ब्रेक करना पड़ेगा। 1 प्लस टी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब से फैक्टर बनेगा इसके, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस बी स्क्वायर, टी अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और dt। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ाओ, रिजोल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। वी गेट किसकी बना रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन, टी अपॉन 1 प्लस टी इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 ए बाई टी प्लस 1। ये जो फैक्टर है वो लीनियर और नॉन रिपीटिंग है, लीनियर और नॉन रिपीटिंग, उसी के टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, ये वाला फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई ये मुझे कैसे पता चले कि किस क्वाड्रेटिक फैक्टर के तो लीनियर फैक्टर बन जाएंगे और किसके नहीं बनेंगे। आपको बताया था डी निकाल के देख लेना डिस्क्रिमिनेंट, जहां डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है वहां लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। ठीक है, और जहां जीरो है उससे बड़ा आ रहा है तो वहां आपके पास लीनियर फैक्टर जरूर बन जाएंगे। बी टी प्लस सी, बी एक्स ना हो यहाँ पर, फिर रिपीट कर रहा हूँ ये पॉइंट, डी टी प्लस सी अपॉन में नीचे आएगा टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, अब दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई दिस फैक्टर, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से। बार बार क्वेश्चन निकाल लिए इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक का रिवीजन करना है, हर टाइप का मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन लगे वो निकाल के देख लो, रिड्यूसिबल केस है वो जरूर निकल जाए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में टी आएगा, ए के साथ आ जाएगा, ये वाला फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो टी प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, ए के साथ आ गया टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, बी टी इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों फैक्टर इसके साथ ऊपर, तो टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, बी टी प्लस सी इसके साथ आएगा टी प्लस 1। आप लोग क्वेश्चन से निकाल रहे होंगे और वहां से आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू बगैर गलत किए निकाल रहे हैं, बगैर गलत किए। अब ये 12th की बात नहीं है, 12th लेवल की बात नहीं है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, अलजेब्रा से रिलेटेड चीजें हैं, आपने लोअर क्लासेज में पढ़ी है, कहाँ चीजों को समझा और कहाँ क्रैंक किया। एक कांस्टेंट, यहाँ एक ऐसा फैक्टर है जो टी को कोई रियल वैल्यू देने से जीरो आ रहा है -1, मैंने टी को -1 पुट कर लिया, इधर -1 है, -1 पुट करते ही जीरो हो जाएगा। थोड़ी सी आसानी हो जाती है, आसानी से कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है। -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1, माइनस में -1 प्लस 1 प्लस 1, 3a आ गया। a की जो वैल्यू हमारे पास है वो -1/3 आ गई। a की वैल्यू कितनी हो गई? -1/3। अब बाकी जो b और c बचे उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें लाइक पावर्स के जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट करने पड़ेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं ताकि कोफिशिएंट सेपरेट करने में दिक्कत ना आए। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर t इक्वल टू at² माइनस at प्लस a bt², t को c से tc, फिर 1 को bt से प्लस का bt, 1 को c से प्लस। अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, t² का कोफिशिएंट, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ t² लेफ्ट हैंड साइड में, t² का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में t² वाली टर्म है ही नहीं, कोफिशिएंट 0, इधर at² और bt², तो कोफिशिएंट बन गए a प्लस b। a की वैल्यू -1/3 है, b आ जाएगा +1/3, a आ गया, b आ गया। उसके बाद सिंगल पावर के कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। इधर सिंगल पावर का कोफिशिएंट 1, राइट साइड में सिंगल पावर -a, प्लस का bt प्लस ct, तो प्लस का b प्लस c, वैल्यू पुट करो a और b की। 1 इक्वल टू -a की वैल्यू -1/3, तो प्लस a हो जाएगा, b की वैल्यू 1/3 है, ये +1/3 हो जाएगा।
माइनस ए की जो वैल्यू हमारे पास है 1/3 आ गई, 1/3 प्लस 1/3 प्लस सी, सी की जो वैल्यू वो भी 1/3 आ गई, फिर 2/3 इधर आके माइनस हो जाएगा, सी भी कितना आ गया 1/3। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल बिकम्स, गिवन जो इंटीग्रल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल बिकम्स, इसको इंटीग्रेट करना था, इसकी मैंने बना दी पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये इसकी जगह ये पुट करूंगा, ए की वैल्यू है -1/3 अपॉन में t+1, बी की वैल्यू 1/3t, सी की वैल्यू 1/3 अपॉन में t² -t +1 और dt। अब इसके बाद इंटीग्रेट, इन दोनों में से 1/3 कॉमन निकाल लेना, माइनस का 1/3 log ऑफ t+1, 1/3 और इस इंटीग्रल को मैंने आई नाम दे दिया, इसको कहा आई, ऊपर से 1/3 कॉमन निकाल रहा हूं तो t+1 बच गया। व्हाट इज आई, आई इक्वल टू t+1 अपॉन में t² -t +1 और dt। अगर नीचे t वाली टर्म नहीं होती, सिंगल पावर वाली टर्म नीचे नहीं होती, तो मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता, क्योंकि t² +1 का जो डेरिवेटिव उसमें केवल t आएगा, लेकिन इस सिंगल पावर वाली टर्म होने की वजह से मुझे इस ऊपर वाले को रीअरेंज करना पड़ेगा। एक और बात बताई थी मैंने, रीअरेंजमेंट के पीछे हमारा मकसद, हमारी कोशिश है नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बढ़ाना। अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव बना सकते हो बना दो, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t - 1 आएगा, ऊपर मुझे 2t - 1 बढ़ाना है, 2t - 1, तो पहले सारे को 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड बार, 2t + 2 हो गया, एक घटा दो एक जोड़ दो, अलग अलग कर दो अपने आप, इट इज इक्वलेंट टू, इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले निकाल चुके हैं, अपने आप निकालेंगे, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ इसको। बेटा 17th का जो सेकंड पार्ट है इसमें log x की जगह t पुट करना, log x की जगह t, जो बाहर 1/x दिया 1/x और dx dt हो जाएगा, और अंदर 6t² + 70 + 3, 6t² प्लस का 70 + 2 लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, सोल्व करेंगे। 18, 19 यहां केस जो आपके पास आया हुआ है 18, 19, 20 ये क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आगे हैं 22 से आगे बढ़े, उसमें अलग कॉन्सेप्ट है, यहां अलग कॉन्सेप्ट है, मिक्स से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है वो हमारे पास सेम होगी, गिवन कंडीशन। क्वेश्चन दिया अब आपको, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास dx अपॉन में x² + 1 इंटू x² + 4, जो कुछ अब तक आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं और इसके लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते हो तो ax + b अपॉन में x² + 1, cx + d अपॉन में x² + 4, 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, 4 की। कितने कांस्टेंट होंगे? 4। एक दूसरा आसान और शॉर्ट तरीका है, 4 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने से बच जाएंगे। व्हेन
द इंटीग्रेंट contains terms involving x raised to power 2 only। बेटा इंटीग्रैंड में केवल और केवल एक्स स्क्वायर से रिलेटेड टर्म है, कोई भी ओड पावर नहीं है, पावर 1 नहीं है, क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर से रिलेटेड फैक्टर दिए हुए हैं। जैसा कि इस केस में put x square equal to y only for making partial fraction। put x square equal to y only for making partial fraction। केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर की जगह y पुट करेंगे। ठीक है, आप कहोगे यहाँ तो डेरिवेटिव तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह वाई आपने क्यों पुट किया, टी क्यों पुट किया। मुझे डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स ही रहेगा। केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट किया है। जैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन सिंपलर फ्रैक्शंस में ब्रेक हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन से पहले y की जगह वापस एक्स स्क्वायर रख दिया जाएगा। इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना इस सब्स्टिट्यूशन से। एक्स स्क्वायर की जगह y हम रखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा y+1 और y+4। मतलब आसानी से निकल जाएगा। एक तरफ तो आपको 4 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी हो और एक तरफ 2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी हो। अब यहां पर ये ना माने कि भी मैंने एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर रखा है, 2 लीनियर फैक्टर है, उसके अकॉर्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन बना दो। 2 लीनियर फैक्टर हैं, a/y+1 और प्लस b/y+4। a/y+1 प्लस b/y+4, दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, y+1 इंटू y+4 से मल्टीप्लाई। जो पार्शियल फ्रैक्शन अब तक बढ़ाते आ रहे हो वही सेम मेथड है, y+1 इंटू y+4, यहाँ 1 बचेगा, पहली तरफ a इंटू y+4 और b इंटू y+1, a इंटू इसके साथ y+4, b इंटू y+1। ये 2 फैक्टर थे जो y को -1 और -4 पुट करने से 0 आ रहे हैं। पुट y इक्वल टू -1 एंड -4, -1 पुट किया, लेफ्ट साइड में तो y है ही नहीं, 1 ही रहेगा। -1 पुट करूंगा, -1 + 4 3a, a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। -4 पुट करूंगा, इधर 1, ये 0, -4 + 1 -3b, b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी, a 1/3 b -1/3, वैल्यू वापस पुट करो। Therefore, this is equal to 1/y+1 into y+4 equal to, a की वैल्यू मेरे पास 1/3 आ रही है और साथ में था y+1, b की वैल्यू -1/3 आ रही है, साथ में था नीचे y+4। पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बैक, वापिस रख दो y की जगह एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन लिया था इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था, इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज नहीं हुआ था। 1/x² + 1 x² + 4 इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ x² + 1 -1/3 टाइम्स ऑफ x² + 4। ठीक है, यानी कि ये जो इंटीग्रैंड था वो अब इसमें चेंज हो गया यहां से। अब आप वैल्यू वापस पुट कर दो। बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि 1/x² + a² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है
वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास है, इसलिए इंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया मैंने। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ही मैंने आपको बताया था, एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना ही पार्शियल फ्रैक्शन है। केवल उसकी फॉर्म बदली जा रही है अपनी सुविधा के लिए। गिवन इंटीग्रल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना था, इसको इंटीग्रेट 1/3 बाहर है, पहले वाले का तो tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये 4 होगा 2 का स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स x/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड पॉसिबिलिटी थी, सेकंड एक और, अगर दो क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे, चेक कर लें इनका सम और डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 3, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इन दोनों का डिफरेंस 3 है, बात यही आएगी। फिर मैंने यहां इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अब ये जो 3 है ना, इसको आप इन दोनों के डिफरेंस के रूप में लिख दो। ऊपर जो 1/3 है जड़ीस, ऊपर वाले 3 की जगह मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हो सकता है इन दोनों का सम है 2x स्क्वेयर प्लस 5, ऊपर 2x स्क्वेयर प्लस 5 होता, तो 2x स्क्वेयर प्लस 5 की जगह में लिख देता एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4। अलग अलग डिवाइड, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 से एक्स स्क्वेयर प्लस 4 कैंसिल, 1/3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 और dx। यही तो आ गया बिल्कुल सेम। तो मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए। अगर आप चाहो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन y नहीं रखना चाह रहे, ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, cx प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 4, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो, लाइक पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर करो, क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन बनी उसमें ऊपर x आ ही नहीं रहा। इसका मतलब अगर मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 की पार्शियल फ्रैक्शन ax प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, cx प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 4, इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन बना रहा हूं। दोनों साइड्स को इससे मल्टीप्लाई, लाइक पावर्स के कोफिशिएंट कंपेयर, और उसके बाद ए बी सी डी की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो हर हालत में मुझे ए और सी की वैल्यू 0 मिलेगी। ए और सी की वैल्यू क्या मिलेगी? 0, ताकि ax और cx वाली टर्म खत्म ही हो जाए। b की वैल्यू प्लस 1/3 और d की वैल्यू माइनस 1/3। तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है, ठीक है, वो ऑप्शन भी हमारे पास है, लेकिन वो काफ़ी लंबा जाएगा। इसमें यहाँ हमें 2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ी, यहाँ 4 निकालने पड़ेंगे। और अगर ये बात दिमाग में आ जाए कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, तो कॉन्स्टेंट निकालना ही नहीं है। क्लियर? इसी प्रकार आप इसका जो सेकंड पार्ट है, अब इसमें ऊपर एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर ना तो नीचे वालों का सम ना नीचे वालों का डिफरेंस। अगर कांस्टेंट होता तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता। भाई ऊपर अगर कांस्टेंट होता तो जो सम या डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है मैं उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, आप यही मेथड यूज करोगे। इसमें ऊपर एक्स स्क्वेयर और आ गया बस, अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, पुट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई ओनली फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन।
केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए आप एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करो। पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह वाई आ जाएगा, ऊपर वाई नीचे वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4, बिल्कुल सेम इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर नहीं है बस ऊपर पहले वाले पार्ट में। पार्शियल फ्रैक्शन बनाई, इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 की जगह वाई बच जाएगा। वाई को -1 पुट करूंगा तो इधर -1। भाई ऊपर अगर एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह वाई पुट किया, तो पार्शियल फ्रैक्शन वाई अपॉन वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 की बनेगी। मेथड में कोई फर्क नहीं क्योंकि दोनों लीनियर फैक्टर है। वाई इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई किया, वाई की जगह -1 पुट किया तो -1 पुट करने से 3a इक्वल टू -1, a की वैल्यू -1/3। वाई की जगह -4 पुट किया तो इधर -4